यदि आप जीवन में आर्थिक व पारलौकिक समस्याओं से परेशान हैं अथवा किसी भी तरह का साधना संबंधी मार्गदर्शन, आध्यात्मिक अथवा भौतिक मार्गदर्शन प्राप्त करना चाहते हैं तो कॉल मी 4 ऐप से कॉल करें। डाउनलोड करें कॉल मी 4 ऐप और सर्च करें विश्वनाथ अघोरी, रहस्यों का सौदागर, विचारों का समंदर। आदेश जय श्री महाकाल। आप सभी को नवरात्रि की हार्दिक शुभकामनाएं। प्रत्येक व्यक्ति अपने जीवन में भिन्न भिन्न तरीके की समस्याओं से परेशान रहता है। कभी तांत्रिक प्रयोग की समस्या, कभी नकारात्मक शक्ति की समस्या, कभी जीवन में ऐसी समस्याओं का उदय जहां पे वो चाहता है कि वो स्वयं से उन समस्याओं का समाधान कर सके। तो ऐसी बहुत बार लोगों के जीवन में स्थितियां आती हैं और इन सब से बचने का उपाय है कि व्यक्ति को ऐसी तांत्रिक विद्याओं का ज्ञान होना चाहिए, ऐसी क्रियाओं का ज्ञान होना चाहिए जिनसे वो अपने जीवन में लाभ प्राप्त कर सके और अपने जीवन में आ रही समस्याओं को हटा सके। बहुत सारे लोग तंत्र साधना को सुन के या तांत्रिक मार्ग का विचार करके डर जाते हैं। कई सारे ऐसे लोग जो साधना क्षेत्र से संबंध नहीं रखते हैं, लेकिन आज जो हम आपको प्रयोग बताने वाले हैं ये बिल्कुल सहज उपाय है, सहज प्रयोग है और बहुत सारे लोग इस चीज़ को करते भी हैं, लेकिन सही जानकारी के अभाव में वो इसका पूर्ण लाभ नहीं ले पाते हैं। और ये सात्विक दैवीय प्रयोग है माँ भगवती का। यदि आप इस प्रयोग को करेंगे तो आपके जीवन में आने वाली समस्याओं को आप नष्ट कर सकते हैं। नवरात्रि के समय में माँ दुर्गा के जितने भी मंत्र होते हैं उन सभी की ऊर्जा का स्तर बहुत अधिक बढ़ जाता है और जब भी कोई व्यक्ति नवरात्रि के समय में माँ दुर्गा के मंत्रों का जाप करता है तब उसको विशेष फल प्राप्त होता है। फिर चाहे वो ओम ऐं ह्रीं क्लीं चामुंडाय विच्चे ये नवाण मंत्र हो या फिर माँ दुर्गा का ओम दुम दुर्गाय नमः ये वाला मंत्र हो, ऐसे कई सारे मंत्रों के प्रभाव बढ़ जाते हैं। यानी कि ये जो नवरात्रि का समय होता है ये विशेषकर दैवीय आराधना करने के लिए होता है और माँ आदि शक्ति की आराधना करने के लिए होता है। हर समय एक निर्धारित किया गया होता है विशेष शक्ति के लिए और जब आप उस समय उस शक्ति की साधना आराधना करते हैं तो आपकी सफलता के जो चांस हैं वो बहुत ज़्यादा बढ़ जाते हैं। तो जैसा कि हमने आपको बताया कि बहुत सारे लोगों के जीवन में ऐसी समस्याएं आती हैं, तो इन सब का निदान नवाण मंत्र के माध्यम से व्यक्ति कर सकता है। ओम ऐं ह्रीं क्लीं चामुंडाय विच्चे इस मंत्र के माध्यम से व्यक्ति इन समस्याओं का निदान प्राप्त कर सकता है। इसके अलावा बहुत सारे वो लोग जो तंत्र साधना मार्ग में बढ़ रहे हैं, जिन्होंने कई सारी साधनाएं की हैं, लेकिन ना ही वो उन ऊर्जाओं को समझ पाते हैं, ना ही अनुभव कर पाते हैं। तो इसका कारण क्या है? इसका कारण है फाउंडेशन। जब तक आपकी फाउंडेशन नहीं बनी रहेगी आप किसी चीज को गहराई से नहीं समझ पाएंगे। यानी कि संपूर्ण सिद्धियों की जो देवी हैं, जो इष्ट देवी हैं, वो माँ आदि शक्ति है। जब तक आप नवाण मंत्र का जाप नहीं करेंगे तब तक आप शक्तियों को गहराई से नहीं समझ पाएंगे। इस नवरात्रि में यदि आप चाहते हैं, आपने बहुत सारी साधनाएं की हैं, आप उनकी ऊर्जाओं को नहीं अनुभव कर पा रहे हैं, आप के जीवन में जो समस्याएं हैं नकारात्मक शक्तियों से जुड़ी हुई, आप चाहते हैं कि ऐसी किसी को भी समस्या हो आप वो ठीक कर सकें, पारलौकिक जगत से जुड़ी हुई समस्या, तो इसके लिए सबसे पहले आवश्यक है आपका नवाण मंत्र की सिद्धि प्राप्त करना, अर्थात कि इस मंत्र को जागृत अवस्था में लाना। हालांकि मंत्रों को जागृत आप 21 माला में 11 बार मंत्र जाप करके भी जागृत कर सकते हैं, लेकिन जो इसका प्रचंड स्वरूप का तरीका है वो ये है कि आप नवरात्रि के समय में 5 लाख ओम ऐं ह्रीं क्लीं चामुंडाय विच्चे इस मंत्र का जाप करें और जाप करने के बाद आपको 21 माला हवन आहुति करनी है। घी से हवन आहुति आप करेंगे या इसके अलावा घी के अलावा आप साकिल्या से भी हवन आहुति कर सकते हैं, जिसमें घी, चीनी, काले तिल, जौ, हवन धूप यानी कि हवन सामग्री, इस तरीके की आप सामग्री मिला सकते हैं। साकिल्या कैसी बनाई जाती है ये बहुत सारे लोग जानते हैं, ये बताने का विषय नहीं है, तो आप साकिल्या से भी हवन आहुति कर सकते हैं। तो जब आप नवरात्रि के समय में
5 लाख नवाण मंत्रों का अनुष्ठान पूर्ण कर लेंगे तो उससे ये होगा कि आपकी जो कुंडलिनी ऊर्जा है वो बढ़ने लगेगी। और इसके साथ साथ जो भी आपने साधनाएं की हैं, जो भी आपने शक्तियां की हुई हैं, वो शक्तियां आपको स्वप्न के माध्यम से संकेत देने लगेंगी और आगे बढ़ने की प्रक्रिया बताने लगेंगी। यानी जो आपने सिद्धियां की हुई हैं वो सिद्धियों के माध्यम से आपको क्रियाएं बताई जाने लगेंगी, जो कि आपको स्वप्न में बताया जाएगा कि आपने मानिए किसी यक्षिणी की सिद्धि की हुई है और आप उसको नहीं समझ पा रहे हैं, कहीं पे कोई कमी रह गई है, तो आप जब ये प्रक्रिया कर लेंगे, नवाण मंत्र का 5 लाख मंत्रों का अनुष्ठान नवरात्रि के समय में पूर्ण कर लेंगे, उसके बाद आपको स्वप्न में यक्षिणी के दर्शन होंगे और वो आपको विशिष्ट प्रक्रिया बताएगी। किस तरीके की विशिष्ट प्रक्रिया? कई बार ऐसा होता है विशिष्ट शक्तियों के विशिष्ट मंत्र होते हैं अथवा विशिष्ट क्रियाएं होती हैं, जिनमें कई बार ऐसी क्रियाएं भी होती हैं कि 11 बार मंत्र जाप करते हुए बतासे को रख के उसके ऊपर शराब की धार देनी है, और जैसे ही आप ये प्रक्रिया करते हैं उसके बाद वो जो ऊर्जा है उसको आप समझने लगते हैं। तो ऐसी जो प्रणालियां हैं वो आपको केवल डायरेक्ट शक्ति ही बता सकती है, और ये जब ही संभव है जब आप नवाण मंत्र करेंगे। एक और बात है, नवाण मंत्र का प्रभाव जब भी व्यक्ति के जीवन में पूर्ण रूपेण आता है जब वो गुरु से प्राप्त करता है। गुरु का तात्पर्य ये है कि आपको ये जो मंत्र है ये आपको कोई गुरु देता है जिससे आपने दीक्षा प्राप्त की हुई है, या फिर जिसको आप गुरु भाव में मानते हैं उसके शब्दों के माध्यम से आपको ये मंत्र प्राप्त होता है, अथवा वो आपको लिख के ये मंत्र देता है, तब आपके लिए उस गुरु की शक्तियों के आधार पर वो मंत्र की ऊर्जा अधिक तीव्रता के साथ में कार्य करने लगती है और आपके सफलता के चांस बढ़ जाते हैं। तो इस तरीके से नवाण मंत्र की आप सिद्धि प्राप्त कर सकते हैं नवरात्रि के समय पे, और इससे विशेष फल आप अपने जीवन में प्राप्त कर सकते हैं। यदि किसी के ऊपर कोई नेगेटिव एनर्जी है, कोई नकारात्मक शक्ति है, तो इसका भी एक छोटा सा प्रयोग रहेगा कि आप 7 बार जल में अभिमंत्रित करें नवाण मंत्र से, और वो जल प्रार्थना करके महाआदि शक्ति से उस पीड़ित व्यक्ति को आप पिला दीजिए। जैसे ही आप पिलाएंगे उसके शरीर में जो भी नकारात्मक शक्ति, प्रेत बाधा की समस्या है वो तुरंत की तुरंत ठीक हो जाएगी। तो इस तरीके से आप इस मंत्र से लाभ ले सकते हैं। तो करिए नवरात्रि में माँ दुर्गा की आराधना और लाभ लीजिए, कृपा प्राप्त कीजिए माँ दुर्गा की, और अपने जीवन को आसान और सहज बनाइए। आदेश। जय श्री महाकाल।